नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस की नेता अलका लामा ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि 2014 से अब तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 42 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके, लेकिन लाखों महिलाएं आज भी अदालतों और थानों के चक्कर काटने को मजबूर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भी महिलाओं के खिलाफ 4.41 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इसमें सबसे अधिक मामले पति और ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता, अपहरण, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के हो रहे हैं। और हमारे महामहिम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वहीं महिलाओं के आरक्षण के लिए संसद में हंगामा काटते हैं। और स्थिति यह है कि हमारे देश की बेटियों, हमारे देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर सिर्फ गाल बजाए जाते हैं। हकीकत में कानून इनके लिए काम ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर न्याय कितनी महिलाओं को मिला। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मामले अदालतों में लंबित पड़े। अकेले केरला में 2024 के अंत तक महिलाओं से जुड़े लगभग 97,000 मामले ट्रायल का इंतजार कर रहे थे। वहां सजा की दर केवल 70% बताई गई, जबकि 92% से ज्यादा मामले अभी भी लंबित हैं। दिल्ली देश का मेट्रो शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे ऊपर रहा, जिसे देश की राजधानी कहते हैं, जहां चमक धमक होती है, जहां पॉलिसियां बनती हैं, जहां कानून बनता है, जहां देश की सर्वोच्च न्यायालय है और जहां देश की तीसरी आंख भी है। एनसीआरबी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, चोरी और नाबालिग अपराधों के मामले सबसे ज्यादा दर्ज। 2023-2024 के आंकड़ों को देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रमुख मामले इस प्रकार रहे। पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण और जबरन विवाह, छेड़छाड़ और सील भंग, दुष्कर्म POCSO के मामले 2024 में ही पति या रिश्ते द्वारा क्रूरता के 1.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों का सबसे बड़ा हिस्सा रहे। सोशल मीडिया और जनता के बीच भी गुस्सा बढ़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि केस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जांच और अदालतों में फैसले वर्षों तक लटके रहते हैं। और अन्य मंचों पर भी लोगों से लंबित मामलों, कमजोर चार्जशीट और कम सजा दर पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारा बनकर रह गया? महिलाओं की सुरक्षा, तेज जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और समय पर न्याय की मांग अब देश भर में और तेज होती जा रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि महिलाओं सुरक्षा के लिए कानून मजबूत किए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और राज्यों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। और
जो सत्ता में बैठे हैं, जब उन पर ही आरोप लगते हैं। कई ऐसे चेहरे हैं इस राजनीति में जो कि दागी नहीं, बड़े बड़े काले धब्बे उनके कुर्ते पजामे पर लगे हुए हैं और वो सफेद पोश बनकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे कई मामले विगत वर्षों में देखने को मिले हैं। इन पर लगाम लगना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए, बेटियां सुरक्षित होना चाहिए। आए दिन अखबारों में इन्हीं की चर्चाएं होती हैं, क्योंकि जो सपना बेटियों ने हमारे देश में देखा है वह सपना पूरा होना चाहिए और उनकी सुरक्षा करना भी सरकारों का काम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।